सीधे लिए चलते हैं आपको टोडा रायसिंह, जहां पर सीएम कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। क्योंकि उनके पास डिपार्टमेंट ऐसा है जो सभी को पानी पिलाने का काम करता है। ऐसे हमारे कन्हैया लाल जी चौधरी साहब, क्योंकि सबसे बड़ी आवश्यकता पानी और बिजली की होती है, तो कैबिनेट के मेरे दूसरे साथी बिजली मंत्री भाई हीरालाल जी नागर साहब, विधायक देवली उनियारा राजेंद्र गुर्जर जी, विधायक निवाई राम साहेब वर्मा जी, विधायक केकड़ी शत्रुघ्न गौतम जी, विधायक खंडार जितेंद्र गोटवाल जी, विधायक नसीराबाद रामस्वरूप लांबा जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई चंद्रवीर सिंह चौहान साहब, जिला प्रमुख श्रीमती सरोज बंसल जी, पूर्व विधायक टोंक श्री अजीत मेहता जी, पूर्व सांसद हमारे सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया साहब, प्रदेश मंत्री अशोक सैनी जी, प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, हमारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक पवन कुमार उपाध्याय जी, मेरे सामने बैठे मेरे पूजाइयों बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज बलदेव छठ है और बलदेव छठ हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा त्योहार है, उत्सव है। और ये बलदेव छठ हमेशा भगवान बलराम जी, देवनारायण जी को याद करते हुए ये हमारे पर्यावरण को संरक्षण रखने का काम करती है। और उसी पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारे साथी हमारे मंत्री कन्हैया लाल चौधरी जी ने आज ये कार्यक्रम रखा है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे भाई और बहनों, ये पावन और ऐतिहासिक नगरी टोडा रायसिंह आने का आपने अवसर दिया है, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूं। आज का दिन हमारे लिए गौरव और हर्ष का दिन है, क्योंकि हरियाणा और राजस्थान ऐसे नहीं है, ये हमारा नारा नहीं है। हम राजस्थान को हरियाणा बनाना चाहते हैं। और ये मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, पिछली बार हरियाली तीज को हमने हरियाणा राजस्थान की कल्पना की थी और हमने कहा कि हमारे राजस्थान के अंदर हम 7 करोड़ पौधे लगाएंगे। तो पिछली बार भी हमने 7 करोड़ के लक्ष्य को पार करते हुए 7.5 करोड़ पौधे लगाने का काम किया था। अब की बार हमने लक्ष्य लिया था इस साल हम 10 करोड़ पौधे लगाएंगे। और मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि आज से 4 दिन पहले हमने 11 करोड़ पौधे से ज्यादा हमारा लक्ष्य पूरा किया है, क्योंकि हम हरियाणा राजस्थान बनाना चाहते हैं। हमने कहा कि 5 साल के अंदर 50 करोड़ पौधे लगाएंगे। लगातार आप देख रहे हो, हमने 2 साल के अंदर लगभग 18.5 करोड़ पौधे लगा दिए हैं। 5 साल का 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। निश्चित रूप से उसको हम पूरा करेंगे, जिससे कि हमारा राजस्थान हरा भरा राजस्थान होगा। उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हमने लक्ष्य लिया है, उस लक्ष्य को हम पार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम, मैं आपसे भी आह्वान करना चाहता हूं, क्योंकि मां की ममता, मां की मूरत ऐसा कोई नहीं मिलेगा। मां तो मां होती है, चाहे हमारी मां है चाहे हमारी मां नहीं है, लेकिन उस मां के नाम से
आपसे आह्वान करना चाहता हूं, आप सभी से कि एक पेड़ मां के नाम लगाएं और जहां भी जाए वहां लगाएं, जिससे कि हमारी मां की हमेशा हमें याद आती रहे और एक मां के द्वारा लगाया हुआ, मां के नाम से लगाया हुआ पौधा वो किसी के जीवन में छाया दे, किसी को फल दे और पशु और पक्षियों को रहने का आसरा दे, तो हमारी मां की ममता और बढ़ जाती है मां के प्रति। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हम तो वो लोग हैं, हमारी संस्कृति कहती है कि हम पेड़ों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, क्योंकि हम उन सभी में हमारे देवता का वास मानते हैं। हमारे देवता का वास उसमें होता है और इसी से हमारा पर्यावरण संरक्षण भी होता है। इसलिए हम तो वो लोग हैं सभी को मानने वाले और सभी को पूजने वाले हैं। मेरा मन प्रसन्न हो गया। मैं जब हेलीकॉप्टर से आ रहा तो मैं देख रहा था हरियाणा राजस्थान है, पेड़ लगे हुए हैं और बड़ी संख्या में पेड़ लगा रहे हैं, और इधर पहाड़ है जहां भोले शंकर विराजमान है, और पीछे बीसलपुर बांध देख रहा था तो तीनों का संगम देख के मन प्रफुल्लित हुआ। और ये स्थान ऐसा है, भोलेनाथ का मंदिर भी देख करके मन में प्रसन्नता हुई। ये बहुत अच्छा स्थान है, ये तपोस्थली है, और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इस तपोस्थली से एक अच्छे काम की शुरुआत भी हुई है। आज हम 60,000 की संख्या में यहां पौधा लगाने जा रहे हैं। मैं आपके ऐसे जनप्रतिनिधि जो हरियाणा राजस्थान की चिंता करते हुए एक साथ 60,000 पौधे लगा रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और उनके साथ में आपको भी धन्यवाद देता हूं। हमारी ये अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए, हरा भरा राजस्थान बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए की हरित अरावली का विकास परियोजना बनाई जा रही है। क्योंकि अगर हमारा पर्यावरण ठीक होगा तो ऊपर वाले की मर्जी होगी, पर्यावरण